अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 चैप्टर 1 पार्ट 4। तो बात हो रही थी मैट्रिक्सेस की टाइप्स के ऊपर। ठीक है, तो हमने जो पहले टाइप्स पढ़ी हैं उनमें था कॉलम मैट्रिक्स था, रो मैट्रिक्स था, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स था, स्क्वायर मैट्रिक्स था, नन और ज़ीरो मैट्रिक्स था, नेगेटिव मैट्रिक्स था। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आज जो हमारा टाइप आ रही है वो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, उससे पहले एक चीज और मैं बताना चाहूंगा। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स। डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स ये होता है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो डायगोनल ऑफ अ मैट्रिक्स जो होता है वो ये होता है कि उसके जो ये वाली होती है, ये एलिमेंट्स जो हैं वो डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, ये जो है ए ई आई जो है ये उसके डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कहलाते हैं। ये होता है डायगोनल। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये चीज जरा ज़हन में रखनी है कि डायगोनल किसको कहते हैं। ठीक है, डायगोनल इस चीज को कहते हैं। नंबर 2 के ऊपर आ जाता है अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो ऑलवेज स्क्वायर होगा। इसकी पहली कंडीशन क्या है कि मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। ठीक है, या स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। पहली बात ये आ गई कि इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। एक हम लोग कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, ए बी सी बी डी ई सी ई एफ। अब इसमें अब एक चीज़ नोट कीजिएगा, मैंने इनके कंपोनेंट्स इस तरीके से लिखे हैं कि अब ये जो मैट्रिक्स है वो एक तो पहली बात है ये स्क्वायर है। दूसरी ये चीज़ है कि इसका जो डायगोनल है उसके रिलेटेड जो कंपोनेंट्स हैं ऊपर नीचे वो सेम है। डायगोनल ये आ गया, ये बी है तो ये भी बी है, ये सी है तो ये भी सी है, ये ई है तो ये भी ई है। ठीक है, जब किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के ये वाले कंपोनेंट सेम हो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरी एक इसकी डेफिनेशन ये भी है कि इसका जब ए टी लेते हैं, ए ट्रांसपोज लेते हैं, लेकर देख लेते हैं
ये रो है ए बी सी, तो इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, ए बी सी। दूसरी क्या है, बी डी ई, ये बी, ये डी, ये ई। तीसरी क्या है, सी ई एफ, सी ई एफ। तो ये दोबारा जो है देखें, जरा गौर करें कि ए बी सी, ए बी सी, बी डी ई, बी डी ई, सी ई एफ, सी ई एफ। तो ये सेम आ गया है, इक्वल टू ए। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक ये भी है कि उसका जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल टू इटसेल्फ आ जाता है मैट्रिक्स के, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होगी, दो तरीके से सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाला जा सकता है। एक तो ये कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो बराबर आ जाए, सेम आ जाए, तो वो सिमेट्रिक है। दूसरी जो चीज मैं बता रहा था आपको पहले कि अगर ये डायगोनल आपको पता हो, डायगोनल का उसके ऊपर नीचे के जो रिलेटेड जो एलिमेंट्स है वो सेम होने चाहिए। बी बी है तो बी बी, सी सी है तो सी सी, ई है तो ई। इसकी एक और एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से कि बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, यहां 1 3 5 है, यहां पर 0 5 3 है, यहां पर 7 है, यहां पर 3 है, यहां पर 5 है। अब देखें यहां पे हम लोग जब इसका डायगोनल देखते हैं, डायगोनल के कंपोनेंट्स को छोड़ दें, 3 की जगह पे 3 आ रहा है, 5 की जगह पे 5 आ रहा है, लेकिन 0 की जगह पे 3 है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। अब आप इसका बी ट्रांसफर भी देकर लेकर देख लें, वो बी के इक्वल नहीं आएगा। बी टी लेकर देख लें, 1 3 5 को हम लोगों ने इस रो को जो है उसको कॉलम में कन्वर्ट करना है। 1 3 5 1 3 5, इसको 0 5 2 और 0 5 3, ये जो हमारा ये सेकंड रो जो है वो आ जाएगी 0 5 3, और जो तीसरी रो है 5 3 7, ये लास्ट में आ जाएगी 5 3 7। तो देख लें ये जो है इसके इक्वल नहीं आ रहा, क्योंकि 1 0 5 है और यहाँ पर 1 3 5 है। तो ये यहाँ पर 1 3 5 है तो 1 0 5 है। तो B is not equal to B transfer because the elements are not same। ठीक है, डायगोनल के एलिमेंट्स को चेंज नहीं हुआ करते, बाकी जो दूसरे हैं वो आपके सेम होने चाहिए। लेट्स से कि एक और हमारे पास C एक वो है मैट्रिक्स है 1 2 2 1, तो इसका C ट्रांसपोज लेकर देख लें। इस रो को कॉलम बनाया तो 1 2 आ गया, इस रो को कॉलम बनाया तो 2 1 आ गया। तो ये देख लें C इज इक्वल टू सी टी है, तो ये सिमेट्रिक है। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक निकला है। ठीक है, ये तो बात थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। अब अगली बात आती है स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? होता तो सिमेट्री है, लेकिन उसके अंदर चीज ये आ जाती है कि माइनस से मल्टीप्लाई करें तो वो इक्वल आता है। अब जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है? स्क्यू। स्क्यू का मतलब ही कह लें कि माइनस है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका मतलब ये होता है
पहली कंडीशन वही है इसकी भी कि स्क्वायर होना जरूरी है मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। ठीक है, और दूसरा a इज इक्वल टू माइनस ए टी और ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। ये स्क्यू सिमेट्री की दूसरी कंडीशन है। कह लें कि जब उसको हम लोग ट्रांसपोज लेते हैं तो वो ओरिजिनल जो हमारा मैट्रिक्स होता है उसके माइनस के इक्वल आ जाता है। इसकी भी एग्जांपल कर लेते हैं। ये एक कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, थ्री माइनस सेवन सेवन थ्री। तो इसको ट्रांसपोज लेकर देखें क्या बनता है। ए टी इज इक्वल टू होगा, ये वाली रो कॉलम बन जाएगी थ्री माइनस सेवन और इसके एक और चीज मैं भूल गया बतानी आपको कि ये जो डायगोनल होता है इसका ऑलवेज जीरो होता है। क्या होता है? ऑलवेज जीरो होता है स्क्यू का। ठीक है, ये जीरो माइनस सेवन और सेवन जीरो, ये सेवन जीरो यहां पर आ गया, सेवन जीरो। ये रो यहां पर कॉलम बन गया, ये रो जो यहां पर आकर कॉलम बन गया। तो अब ये आया है हमारे पास एटी। एटी जो है वो ए के इक्वल नहीं है। जब जरा जरा देखें माइनस ए किसके बराबर आएगा। माइनस ए का मतलब ये है कि माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई किया है, जीरो सेवन माइनस सेवन जीरो। जब इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो जीरो इंटू माइनस वन माइनस सेवन इंटू माइनस वन सेवन इंटू माइनस वन जीरो इंटू माइनस वन। तो ये बन जाता है जीरो माइनस सेवन माइनस माइनस प्लस सेवन जीरो 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 मल्टीप्लाई बाय वन जीरो ही आ जाएगा ना। तो ये आ गया, ये देखें ये जो है वो ए टी के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए टी इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये हमारा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या आ जाएगा? स्क्यू सिमेट्रिक आ जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में आपको एक चीज पते की बता दूं कि ये इसका डायगोनल ऑलवेज जीरो होगा। ठीक है, इसका डायगोनल जो है वो ऑलवेज जीरो होगा। और उसके बाद जब आप इसको ट्रांसपोज लेंगे तो उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे जो किस्म आ रही है, जो टाइप आ रही है वो है डायगोनल मैट्रिक्स। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बताया था कि डायगोनल क्या होता है, लेकिन अब एज अ फॉर्म आएगी तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा, टाइप आएगी तो वो डिफरेंट हो जाएगा। एक्स है, आ गया है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स जो है जिसमें सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, उसके अलावा जितने भी दूसरे एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो होंगे। कंडीशन इसकी भी यही है कि ये मैट्रिक्स स्क्वायर होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसके लिए भी स्क्वायर होना जरूरी है। अब लेट्स से कि ए है तो ये 1 0 0 0 7 0 0 0 5। डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इक्वल टू क्या होंगे? जीरो। तो इसको हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे।
ठीक है, ये देखें, ये इसको मैंने आपको पहले बताया था कि इसको हम लोग डायगोनल कहते हैं। ये क्या है, ये डायगोनल है। डायगोनल ऑफ मैट्रिक्स कह लें। ठीक है, तो ये इसके अलावा जितने भी इसके कंपोनेंट हैं, एलिमेंट हैं, वो सारे क्या हैं, ज़ीरो। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी और भी कुछ एग्जांपल कर देख लेते हैं। एक बी है, लेट से, तो 7 0 0 0 1 0 0 0 5, तो ये भी हमारा डायगोनल वेक्टर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, ये भी हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद हमारा आता है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की ही आगे एक शाख है, लेट से, इसकी दो और टाइप्स निकलती हैं डायगोनल मैट्रिक्स से। डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं आगे फिर, एक है स्केलर और एक है आइडेंटिटी। स्केलर मैट्रिक्स जो है is a form of diagonal matrix is a form of diagonal matrix where diagonal has same elements। क्या मतलब इसका हुआ कि एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके एक ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सेम हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसकी एक और भी एग्जांपल कर लेते हैं। तो ये भी एक स्केलर मैट्रिक्स है। उसकी वजह क्या है कि डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो जीरो है, तो ये होगा स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर के बाद हमारा आगे एक और इसी की चीज, इसका एक एडवांस कह लें चीज आगे बन जाएगी। स्केलर के बाद आ जाती है यूनिटी मैट्रिक्स। या आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि इसका जो डायगोनल है वो इक्वल टू 1 होगा, जैसे कि इट्स एलिमेंट
इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं फॉर एग्जांपल। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग आई के साथ शो करते हैं। किसके साथ शो करते हैं? आई के साथ। Let's say 1 0 0 0 1 0 0 0 1, या हम लोग एक और भी शो कर सकते हैं 1 0 0 1। ये भी कह सकते हैं कि डायगोनल जो है, ये जो डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की किसके इक्वल होंगे? वो 1 के इक्वल होगा सारा। ठीक है, इसकी आगे चल के थोड़ी प्रॉपर्टीज भी आएंगी। इसको हम लोग कहते हैं I3 कह देंगे, इसको I2 कह देंगे। 3 का मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डर है वो 3/3 है। इसका ऑर्डर जो है वो 3 रोज बाय 3 है, और इसके 2/2 है। 2 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, 2/2। 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, 3/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स कि जिसके अंदर डायगोनल जो है वो इक्वल टू 1 1 होगा और उसके बाकी जितने कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल टू 0 होंगे। तो ये थी आज तक हमने जितनी भी फॉर्म्स पढ़ी हैं, ये डायगोनल्स की डिफरेंट फॉर्म्स थी जो हम लोगों ने पढ़ी, टाइप्स पढ़ी हैं। तो आज की जो हमने पढ़ी है, पहली सिमेट्री था। सिमेट्री के अंदर जो है वो अगर हम लोग वो करना चाहे, कंक्लूजन निकालें, तो सिमेट्रिक जो है वो A = AT आ जाएगा, और स्क्यू होगी तो वो आ जाएगा AT = -1 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा डायगोनल। तो डायगोनल जो है उसके जो डायगोनल के अलावा जितने कंपोनेंट्स हैं इक्वल टू 0 होंगे। ठीक है, तो डायगोनल के सिर्फ जो डायगोनल हैज एलिमेंट्स रेस्ट और इक्वल टू 0। उसके डायगोनल के बाद फिर हम लोग पढ़ा स्केलर। स्केलर का होता है कि जो डायगोनल है वो सेम होगा। डायगोनल हैज सेम एलिमेंट्स। और आइडेंटिटी पढ़ा फिर हम लोगों ने। तो आइडेंटिटी जो था वो डायगोनल हैज 1 एलिमेंट। ठीक है, उसके अंदर जो क्या आ जाएगा, 1 1 आ जाएगा। तो ये था आज का। अब नेक्स्ट जो होगा हम लोग पार्ट 5 करेंगे, और पार्ट 5 के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।